बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों की एक और रेसिपी, एक और सौगात, गोभी, पालक और चिकन। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये हांडी बनती है कि आप जब एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे, बार बार बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने चिकन लेना है। चिकन हम ले रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम है। उसके साथ आधा किलो गोभी है, इसको मैंने काट लिया है, और उसके साथ पालक है, इसको भी मैंने धो लिया है, काट लिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। चलते हैं जी, कढ़ाई को चढ़ा लेते हैं चूल्हे पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका क्या है, तरीक़ाकार क्या है। 1 कप आपने ऑयल डाल लेना है, और उसमें आपने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है उनको चॉप करके बारीक काट के ये डाल देने हैं। अब हम इनको पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना है, बस इनको पकाना है। उसके साथ हमने क्या करना है कि लहसुन जो है वो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेना है। तकरीबन 2 चम्मच आप बना लें, और उसको आपने इसमें डाल देना है। जब प्याज पक जाएंगे तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये डाल देना है। ये तकरीबन 2 चम्मच है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, प्याज को भी और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे, हल्के ब्राउन हो जाएंगे, तब हमने इसमें चिकन डाल देना है। लेकिन चिकन डालने से पहले हमने क्या करना है कि इसमें मसाले डालने हैं। जब अच्छी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट भी पक जाए, प्याज भी पक जाए, 1 चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच की आपने हल्दी पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर डाल देना है, और आधा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर जहाँ पे डाल देना है। 1 चम्मच आप ले लें या आधा चम्मच आप ले लें नमक का, ये डाल लीजिए। पालक है, पालक नमकीन होती है, इसलिए नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा, बाद में डाल लेंगे। तो अब हमने मिसालों को अच्छी तरह से भूनना है, और आपको पता है कि मैं थोड़ा-सा इसमें पानी लगाता होता हूँ ताकि अच्छी तरह से मिसाले पक जाएँ। जब इन मिसालों को पानी लगता है तो ये बहुत मज़ेदार किस्म की इनकी लुक भी आ जाती है, और ये पक भी जाते हैं। तो थोड़ा-सा आधा कप आपने इसमें डाल देना है पानी, और इसको अब आपने अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये पक जाए, यानी ऑयल जो है ये छोड़ दे, सेपरेट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है कि टमाटर 2 लेने हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से छोटा-छोटा काट लेना है। उसके साथ आपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है, ये तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको आपने काट के ये डाल देने हैं। अब टमाटर हमने गला लेने हैं। मसाला हमारा जब रेडी हो जाएगा तब हम इसमें चिकन डालेंगे। टमाटरों को गलाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दें, उसके बाद आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो सारे आपके गल चुके होंगे। ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम यहाँ पे चिकन जो हमारे पास था ये इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चिकन का पानी जो है वो जब खुश्क हो जाएगा, चिकन ने पानी छोड़ना है, फिर उस पानी को जब हमने खुश्क कर लेना है तब हमने इसमें बाकी सब्जियां डालनी है। इतनी मज़े की ये हांडी बनती है, इसमें पालक भी होती है, इसमें गोभी भी होती है, और इसमें चिकन भी होता है। बहुत ही लाजवाब हांडी जो है इंशाल्लाह आपकी बनेगी, और आपके मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसी बनाई है, क्योंकि मुझे जहाँ तक इल्म है ये आपके लिए एक मुनफरिद सी हांडी होगी इंशाल्लाह। ये एक मुनफरिद सालन होगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है चिकन को। चिकन जो है ये अपना पानी छोड़ेगा, फिर इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तब आपने, ये देखिए पानी इसका चिकन का सारा खुश्क हो गया। अब इसने ऑयल जो है ये छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, पालक डाल देंगे। पालक को हमने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ है। मैं जब भी पालक डालता हूँ या साग बनाता हूँ तो आप लोगों को कहा करता हूँ कि जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां हैं इनको आपने 2-3 पानी में धोना होता है। लाजमी ये धोया करें, वरना इसमें रेत होती है, इसमें मिट्टी होती है, अच्छी तरह से साफ़ किया करें। तो ये इतनी नरम पालक है, ये मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है, लेकिन ये श्रिंक होके बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी। ये आप देखिएगा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी, ये देखिए, ये मैंने इसको 3 मिनट के लिए कवर किया, और ऊपर से जैसे ही मैंने हटाया है तो इसकी ये हालत हो गई है। अब मैं यहाँ पे गोभी डाल देता हूँ। गोभी को भी इसमें मैंने पकाना है, और इतना पकाना है कि इसके अंदर सारे मसाले जो मैंने डाले हैं वो सारे चले जाएँ, गोभी अच्छी तरह से गल जाए, और हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं देखते देखते, तो मेरे चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ को देखने के लिए कुक शुक फूड को जो है लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। ये देखिए, हमारा सालन जो है तकरीबन बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसका पानी मैंने अब खुश्क कर देना है और इसमें मैंने डाल देनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की खुशबू भी आला और उसके साथ साथ जो है हमारे सालन की लुक भी खूबसूरत। इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का ये सालन जो है बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह, ये देख लीजिए, ये हमारा सालन बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर कर दीजिएगा ताकि तरी सी जो बन जाए वो इसके ऊपर आ जाए। बस आपने इसको कवर करना है, फिर इसको डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।